जी, अस्सलामुअलैकुम। मैं लेडी होम्योपैथिक डॉक्टर अपने यूट्यूब चैनल में आपको बहुत बहुत खुशामदीद कहती हूँ और मैं ये उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबको ढेरों खुशियाँ दे, आमीन। आज का हमने जो टॉपिक चूज़ किया है वो है कोरोना वायरस। जैसे आपको पता है कि कोरोना वायरस की थर्ड लहर बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा मरीज़ों की तादाद बढ़ रही है और बहुत ज़्यादा जो डेथ रेशो है वो इंक्रीज़ हो रही है डे बाय डे। और जो मैं इसके कुछ साइन एंड सिम्टम्स आपको बताऊंगी और कुछ एहतियाती तदाबीर भी आपको बताऊंगी और कोरोना वायरस से कैसे बचा जा सकता है और कुछ घरेलू टिप्स आपके साथ शेयर करूंगी। और आखिर में मैं आपको कुछ होम्योपैथिक अद्वियात भी बताऊंगी जो कि अकॉर्डिंग टू सिम्टम आप ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। तो अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबा लें ताकि आपको मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। Subscribe my channel Lady Homeopathic Doctor, and if you like the videos, like, share and comment. वीडियो शुरू करते हैं और कोरोना वायरस पे बात करते हैं कि ये वायरस आपको पता है कि वबाई मर्ज़ है और ये इस वायरस को आए हुए तकरीबन 1 साल होने वाला है और पहले इसकी फ़र्स्ट लेयर थी और फिर अब ये दूसरी है और अब ये तीसरी चल रही है जो कि बहुत ख़तरनाक है और बहुत ज़्यादा मरीज़ जो है वो इफ़ेक्ट हो रहे हैं इससे और बहुत ज़्यादा तादाद बढ़ रही है। तो ये है कि मैं कुछ आपको पहले इसकी साइन एंड सिम्टम्स बताती हूँ और फिर इसकी मेडिसिन्स पे बात करेंगे और कुछ टिप्स भी आपके साथ शेयर करूँगी कि आप इससे कैसे बच सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपको बहुत ज़्यादा बॉडी में बहुत स्वेयर पेन शुरू होगी, आपके जोड़ दुखना शुरू होंगे और आपको बहुत तेज़ बुखार हो जाएगा और उसके साथ आपको नज़ला ज़ुकाम भी हो सकता है, खुश्क खांसी भी हो सकती है, गले में सोजिश और निकलने में मुश्किल हो सकती है। उसके अलावा नाक का बहना या नाक का बंद होना और मतली और कै वगैरह भी हो सकती है और ये कि इसमें डायरिया भी हो रहा है। बाज़ पेशेंट्स को फ़ीवर के अलावा डायरिया से स्टार्ट होता है और इसके अलावा उनको बहुत ज़्यादा पेट ख़राब होता है, उनके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और बहुत ज़्यादा लूज़ मोशन आना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा आपको जो आपकी सूंघने की और चखने की हिस्सा है वो मुतासिर होती है और आप बहुत ज़्यादा अनईज़ी फ़ील करते हैं और आपको बहुत ज़्यादा ये होता है कि आपको खाने में मुश्किल हो रही है, पीने में मुश्किल हो रही है, आपको वॉमिटिंग स्टार्ट हो जाती हैं। और ये है कि ये मौसमी भी बुखार हो सकता है, जैसे कि वेदर चेंज होता है स्प्रिंग में तो इस तरह की बॉडी पेन और आपको फ़ीवर वगैरह होता है, गले में इन्फेक्शन हो जाता है। लेकिन जैसे कि अब ये वायरस है तो अब सबका ध्यान इसी वायरस की तरफ जाता है। अगर आपको इसमें से कोई भी सिम्टम्स हों तो आप फ़ौरन से अपने करीबी डॉक्टर से रजू करें और आप बिल्कुल आइसोलेट कर दें, अलग कमरे में रहना शुरू कर दें और हैंड्स और सैनिटाइज़ करें और स्टरलाइजेशन का पूरा ख्याल रखें। बार बार अपने कपड़ों को चेंज करें, हाथों को धोएं। नज़ला ज़ुकाम यानी आपको है तो आप टिशू का इस्तेमाल करें और फिर ये है कि बिल्कुल फैमिली से आप अलग हो जाएं, एक कमरे में आप रहना शुरू कर दें और ये कि अपनी फूड का बहुत ज़्यादा ध्यान रखें और क्योंकि फूड जो अगर आपकी इम्यूनिटी आपकी बरकरार है तो आप भी इस बीमारी से लड़ सकते हैं। अगर आपको कोई मेजर इशू नहीं है तो आप घर पे आप बिल्कुल आइसोलेट कर सकते हैं, क्वारंटाइन में रह सकते हैं आप बिल्कुल। कि अगर आपको कोई बहुत स्वेयर कोई लिवर में प्रॉब्लम नहीं है या गुर्दों में इन्फेक्शन नहीं है या आप डायबिटिक नहीं है, आपको ब्लड प्रेशर का मसला नहीं है, अगर आप हार्ट पेशेंट नहीं हैं, अगर आप तकरीबन 2 हफ्ते तो लाजमी आप क्वारंटाइन करें, अलग से रहें और सैनिटाइज़ अपने आप को करके रखें, हाइजीन का ख्याल रखें, ग्लव्स वगैरह पहनें और अपने कमरे में जो बर्तन वगैरह इस्तेमाल करें वो डिस्पोजेबल करें और उनको डिस्कार्ड कर दें। और इसके अलावा अगर आपको कोई मेजर इश्यूज़ होते हैं हार्ट या लंग्स या आप डायबिटिक हैं या आप 50 से प्लस हैं तो आपको कोई और तरह के मसले मसाइल हो रहे हैं तो आप इमरजेंसी की सूरत में फ़ौरन अपने करीबी हॉस्पिटल या डॉक्टर से रजू करें। और अगर आपको अगर आप 2 या 3 डेज़ में बेहतर होना शुरू हुए हैं तो फिर आप
यानी बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। अगर आपको फ़ीवर बहुत ज़्यादा हाई फ़ीवर नहीं हो रहा तो इसका मतलब है आप रिकवरी की तरफ जा रहे हैं। अगर बहुत ज़्यादा 104 या 103 आपको टेम्परेचर रह रहा है और मुसलसल रह रहा है और गले में भी मुसलसल पेन है और खुश्क खांसी है और डायरिया है, तो फिर आप ज़रूर अपने डॉक्टर से रब्ता करें। और ये है कि अगर आप अपनी फ़ूड और अपनी डाइट को बेहतर रखते हैं, यानी यखनी और सूप का इस्तेमाल करें और इसमें नीम गर्म पानी से आप जो है गरारे करें और स्टीम लें। और इसके अलावा आप जो भी आपने खाना इस्तेमाल करना है वो बिल्कुल यानी हल्की ग़िज़ा लेनी है और एनर्जेटिक लेनी है। और आप जूसेस वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन वो ठंडे ना हो, यानी आपने ठंडी चीज़ों से बचना है और गर्म पानी से नहाएं और बिल्कुल जो है ठंडे मशरूबात से परहेज़ करें। जैसे अब हमें एहतियात इस तरह करनी होगी, जैसे रमज़ान आ रहा है तो आप बहुत ज़्यादा ठंडे मशरूबात का इस्तेमाल ना करें, बल्कि अपने मशरूबात को लाइट रखें और बहुत हैवी खाने ना खाएं और बिल्कुल लाइट रहें, ताकि इस बीमारी से लड़ने के लिए आपकी जो इम्यूनिटी है वो बरकरार रहे। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में बिल्कुल इम्यूनिटी सिस्टम पे बनाऊंगी कि आपकी जो इम्यून सिस्टम है उनको वो कौन सी फूड जो है वो बेहतर करती हैं, उस पर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। अब ये कि इसमें आपको बहुत ज़्यादा जो है वो एहतियात इस तरह करनी होगी कि आप बहुत ज़्यादा ठंडी चीज़ें, आइसक्रीम और ठंडी चीज़ों से आपने परहेज़ करना है, ठंडे मशरूबात से परहेज़ करना है, ताकि आपको गले में इन्फेक्शन हो ना, बुखार ना हो। अगर बुखार हो तो फ़ौरन उसकी मेडिसिन लेके उसको ख़त्म करें और नमक के पानी के गरारे करें। और सबसे जो इसमें बेस्ट चीज़ काम आ रही है वो दूध में आप 1 कप दूध में हाफ़ टी स्पून हल्दी डाल के और उसमें 1 छोटी इलायची डाल के उसको बॉयल करके घूंट पिए, तो उससे बहुत ज़्यादा आपको इम्यूनिटी मिलती है और आपके इन्फेक्शन को वो रिकवर करती है और बहुत जल्दी आप यानी ठीक होने की तरफ आते हैं। और जो है वो यखनी और सूप का इस्तेमाल जारी रखें और आप इंशाल्लाह 10 to 15 डेज़ में बहुत ज़्यादा ठीक हो जाएंगे। अगर आपके जोड़ों में दर्द हो रहा है तो आप ऑलिव ऑयल का मसाज करें। और इसके अलावा मैं अब आपसे कुछ होम्योपैथिक मेडिसिन शेयर करती हूँ कि जो कि बहुत अच्छा काम करती हैं। होम्योपैथिक मेडिसिन वो अकॉर्डिंग टू सिम्टम आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको कौन सी मेडिसिन लेनी चाहिए। अगर आप हमसे ऑनलाइन मशवरा करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करें। इसमें सबसे पहले जो बेलाडोना है, फेरमफास है और आर्सेनिक है और बैक्टीशिया है, वेनेडियम है और बहुत सी मेडिसिन हैं जो कि ऑक्सीजीनियम है, स्पीडोस्पर्मा है। बहुत सी मेडिसिन हैं जो अकॉर्डिंग टू सिम्टम दी जाती हैं, यानी आपके पट्टों और जिस्म में बहुत दर्द है या आपको सांस लेने में दुश्वारी हो रही है और मुसलसल तेज़ बुखार रह रहा है या मुसलसल खुश्क खांसी आ रही है, तो वो आपका डॉक्टर ही डिसाइड करेगा कि आपको मेडिसिन कैसे लेनी चाहिए। तो इसमें यह है कि बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। मेल जोल से परहेज़ करें, रश एरियाज़ में कम जाएं। अगर आपको ऐसा फ़ीवर या ऐसा कोई भी सिम्टम हो रहा है तो आप बिल्कुल अपने घर से एक कमरे में अलग हो जाएं और बिल्कुल क्वारंटाइन करें, ताकि आप दूसरों को बचा सकें और बाहर के मेल जोल से भी बचें और मार्केटों में जाने से परहेज़ करें और मास्क का ज़रूर इस्तेमाल करें और अपने हाथों को सैनिटाइज ज़रूर लगाएं और अपने घरों में वो वाटर बॉटल्स जो शावर गन होती है उसमें डिटोल वगैरह डाल के स्प्रे करते रहें, ताकि आपके घर आने जाने और ये जो दरवाज़े होते हैं उन पे आप वो स्प्रे लाजमी करें, ताकि आप इस वायरस से आपको लड़ने के लिए आपको क़ुव्वत मिल सके ना। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलेंगे। जज़ाकल्लाह।